कार से टक्कर मारने वाले नाबालिग का पिता अरेस्ट, तगड़ी सजा हो इसके लिए पुलिस क्या करने जा रही। पुणे के पॉश कार एक्सीडेंट में जिन 2 बाइक सवार लोगों की मौत हुई वो दोनों दोस्त थे। जब दोनों अपनी बाकी दोस्तों के साथ डिनर करके लौट रहे थे तब नाबालिग ने नशे में उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुणे के कुछ दोस्तों ने कल्याणी नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट में डिनर का फैसला लिया। डिनर के बाद दोस्त लौट ही रहे थे कि उनमें से 2 लोगों की एक बाइक को पॉश कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौत हो गई। कार एक रियल एस्टेट डेवलपर का 17 साल का बेटा चला रहा था। बेटे ने शराब पी रखी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो किया लेकिन फिर 14 घंटे के भीतर उसे जमानत भी मिल गई। स्थानीय अदालत का कहना था कि अपराध इतना गंभीर नहीं था कि जमानत देने से इनकार किया जाए। अब मामले में पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा है कि आरोपी पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की मांग अदालत से की जाएगी। अब इस मामले में पुलिस ने औरंगाबाद जिले से आरोपी नाबालिग लड़के के रियल एस्टेट डेवलपर पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया, आरोपी पर आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया था। हमने आरोपी के साथ वयस्क की तरह व्यवहार करने के लिए अदालत का रुख किया क्योंकि ये किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 के तहत परिभाषित एक जघन्य अपराध है। हालांकि अदालत ने हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद हमने आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत पुणे हाई कोर्ट में अपील की है। हम ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि ये एक जघन्य अपराध है। मामला 19 मई की सुबह का है। किशोर अपने दोस्तों के साथ कल्याणी नगर इलाके में तेज गति से अपनी पॉश गाड़ी चला रहा था। तभी गाड़ी की टक्कर एक दुपहिया वाहन से हो गई। इस टक्कर में दुपहिया वाहन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। जिनकी मौत हुई उनका नाम अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्ठा था। दोनों दोस्त थे। अश्विनी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अनीश की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। पहले दोनों पुणे के एक ही कंपनी में काम करते थे। अनीश अवधिया अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहे थे जबकि अश्विनी ने फरवरी में काम से रिजाइन दे दिया था। अनीश और अश्विनी के दोस्त अकील मुल्ला ने इस मामले में बताते हैं, जो डिनर में दोनों के साथी थे। उन्होंने कहा, जब हादसा हुआ तब हम वापस जा रहे थे, सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। अनीश मेरे लिए सरजी ही थे। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ पढ़े। वो मेरे हम उम्र ही थे लेकिन अनीश हमसे ज्यादा परिपक्व थे। उनका भविष्य शानदार था। वो पढ़ाई या काम करने के लिए अमेरिका जाने की उम्मीद कर रहे थे। दूसरी तरफ मामले में पुलिस ने बताया कि जिस नाबालिग युवक की कार से दोनों की मौत हुई वो उसके पिता के नाम से रजिस्टर्ड था। उस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी के पिता और आरोपी को शराब देने वाले बार के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें हादसे के बाद आसपास के लोग नाबालिग आरोपी को कार से बाहर निकालते दिख रहे हैं और उसकी पिटाई कर रहे हैं। मामले में आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल का कहना है कि जांच शुरू हो गई है। हम कानून की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। कानून की मेरिट पर बहस की जाएगी। इस बीच एक मृतक अनीश अवधिया के चाचा अखिलेश अवधिया ने बताया कि नाबालिग पर लगाई गई जमानत की शर्तें हास्यास्पद थी। नए अधिनियम के अनुसार सजा 7 साल की होनी चाहिए। आरोपी 3 करोड़ रुपए की कार चला रहा था सिर्फ इसलिए कि वो एक बिजनेस टाइकून का बेटा है। उसे रिहा कर दिया गया, ये गलत है। पहले दिन संडे को जब ये घटना हुआ था उस दिन ही हमने इस केस में 304 आईपीसी नॉन बेलेबल ऑफेंस अप्लाई किया था। 304 ए जो कि नॉर्मली एक्सीडेंट में लगता है उसके व्यतिरिक्त ये 304 कलम ऐड किया गया था। ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा संडे को ही की गई थी। उसके बाद हमने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया था कि इस जुवेनाइल को, चूंकि ये हीनस ऑफेंस है अंडर द डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसको एडल्ट की तरह ट्रायल किया जाए। कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली हमारे इस एप्लीकेशन को डिसअलाउ किया था। उसके विरुद्ध हमने कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई किया है। आज उस पर जजमेंट, उस पर निर्णय, उस पर सुनवाई होने की संभावना है। पूरी तरीके से लीगल जो भी रेमेडीज है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमारी आज भी यही धारणा है कि इस जुवेनाइल को जिस प्रकार का ऑफेंस उसने किया है इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। हमने संडे को सेक्शन 75 और सेक्शन 77 के अंतर्गत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत, हमने फादर को और हमने पब्स बार के मैनेजमेंट, इनको हमने एक ऑफेंस रजिस्टर किया था।
ऐसे इस 5 लोगों के विरुद्ध जो ऑफेंस रजिस्टर हुई थी, कल रात 3 पब वालों को अरेस्ट किया गया था। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जो एक्यूज्ड के फादर और एक और आरोपी जो पब वाला था, उनको आज डिटेन किया गया है। उनको पुणे लाया जा रहा है। पहुंचने के बाद अरेस्ट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। पुलिस इसमें पूरी तरीके से कायदेशीर जो भी लीगली संभव था और जो भी लीगल प्रावधान इस विषय में था, पुलिस ने पूरी तरीके से डे 1 से उस पाथ पे है और हम इसमें जो भी पॉसिबल है उसको करेंगे जिससे आरोपियों को इस विषय में गंभीर शिक्षा मिले। सर, अल्कोहल का ब्लड रिपोर्ट आया था, क्या मिला है? अल्कोहल का ब्लड रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं है, लेकिन आरोपी अल्कोहल कंज्यूम किया था। ये सीसीटीवी फुटेजेस और जो बिल्स की पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से उसने की थी, उससे बहुत स्पष्ट हो रहा है। ब्लड रिपोर्ट आने के बाद बाकी और क्लैरिटी आएगी।